हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर अंकिता अग्रवाल ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज फिर से मैं एक नई कहानी लेके आई हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टचिंग स्टोरी है। स्टोरी का जो टाइटल है वो है मैं तुलसी तेरे आंगन की। तो हाँ जी, मैं तुलसी तेरे आंगन की। तो स्टोरी जो है वो 4 भाग में है। तो पार्ट 1 मैं आज बना रही हूँ। पार्ट 2 अगर मेरे को हो सका तो मैं कल डालूंगी, वरना परसों। पर कोशिश करूंगी कि चारों पार्ट डे बाय डे आ जाएं डेली, मतलब आज पार्ट 1 तो कल पार्ट 2, परसों पार्ट 3, ऐसे करके। तो पूरी स्टोरी एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप लोग छोड़ ही नहीं पाएंगे। और ये कहानी है एक तुलसी की, तो उसी के बारे में कहा गया है मैं तुलसी तेरे आंगन की। अरे ओ महारानी, बैठी ही रहोगी क्या? खाना कौन लाएगा? तुम्हारा बाप। सास की आवाज से तुलसी की झपकी टूट गई, जो अपने बच्चों को सुलाते सुलाते खुद भी नींद के आगोश में चली गई थी। आई माँ जी, कहते हुए तुलसी ने अपने बच्चे को ठीक से लिटाया और चादर डाल दी। सुबह से हो रही बारिश की वजह से कुछ ठंडक सी हो गई थी। उसके बाद फटाफट तुलसी खाना लगाने चली गई। सुंदर नैन नक्श, गोरा रंग, कमर तक लहराते काले घने बाल, जिनको समेट कर वो जूड़ा बना रही थी, क्योंकि अगर कहीं खाने में बाल आ गया तो फिर कल की तरह हंगामा खड़ा हो जाएगा। सारे खाने को टेबल पर लगाने के बाद तुलसी सबके सामने एक एक कर प्लेट रखने लगी और बड़ी फुर्ती से खाने को प्लेटों में खाना परोसने लगी। सबने खाना चालू कर दिया था। अचानक तुलसी के पति ने थू थू करते हुए कहा, ये मेथी की सब्जी में नमक कितना तेज है, इतना नमक डाला जाता है क्या? तो तुलसी बोली, जी पर मैंने तो थोड़ा ही डाला था। तो क्या तेरा बाप आकर डाल गया? तुलसी कुछ ना बोली। सब समझती थी वो ये किसकी हरकत है और क्यों की जा रही है, पर अगर वो कुछ बोली तो ये खुद उसके लिए ही ठीक नहीं था। तुरंत संभलते हुए बोली, अरे उसे छोड़िए, ये लीजिए आपकी पसंद की भरवा भिंडी, खाकर देखिए कैसी बनी है। भिंडी परोसते हुए बोली। भिंडी काफी टेस्टी बनी थी, पर उसकी तारीफ करना यह तो मिस्टर राघव देसाई की आदतों में शुमार ही नहीं था। हाँ हाँ ठीक है, सबको परोसो। तुलसी ने आज भी अपने धैर्य से स्थिति को संभाल लिया था, वरना किसकी इतनी मजाल कोई उसके पापा के बारे में कुछ कह जाए। जमीन में ना गाड़ देती उसको, पर मजबूर थी, बहुत मजबूर। जरा सी गलती और घर वालों के मंसूबे कामयाब नहीं, वो ऐसे हरगिज नहीं होने देती। चाहे जो हो जाए, कोई कितनी भी चालें फेंके, वो किसी को जीत हासिल नहीं करने देगी। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। अब केवल तुलसी और मीना, उनके घर की घरेलू सहायिका, ही खाने को बचे थे। दोनों ने बचे हुए खाने को अपनी अपनी प्लेटों में परोसा और खाने लगे। पूरे घर में मीना ही तो तुलसी की हमदर्द थी, वरना और कोई तो चाहता ही नहीं था कि वो उस घर में रहे। मीना बोली, काहे दीदी, ये किसका काम था नमक तेज करने का, कुछ मालूम है? तुलसी बोली, और कौन करेगा, माँ जी या दीदी, उन्हीं दोनों में से किसी ने किया होगा। मीना, पर अच्छा ही रहा आपने संभाल लिया, नहीं तो आज फिर कोई हंगामा करने की योजना थी उन दोनों की। फिर कोई हंगामा करने की योजना थी। तुलसी, वो चाहे जितनी भी योजनाएं बना ले, कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मीना, पर मैंने तो बड़ी मालकिन को ही रसोई में जाते हुए देखा था, शायद उन्होंने ही किया होगा। तुलसी, अरे करने दो, कोई भी करे, जो जैसा करेगा भगवान उसको वैसा ही फल देंगे। और फिर खुश होते हुए बोली, मुझे तो भगवान ने मुन्ने जैसा सुंदर फल दे ही दिया है, मुझे क्या चिंता। मीना बोली, हाँ भगवान ने तो दे दिया है, पर क्या ये लोग उस फल को आपकी झोली में रहने देंगे? तुलसी बोली, जैसी बातें कर रही हो मीना, इस घर में तुम ही तो अपनी हो और तुम ही ऐसी बातें करोगी तो मैं कैसे रह पाऊंगी यहाँ? मेरे बच्चे को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। फिर मीना बोली, अरे दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कब तक चलेगा? आखिर आपको या फिर मेरा मतलब है हम दोनों को ही तो सोचना होगा। तुलसी बोली, हाँ तुम ठीक कहती हो, अब बहुत हो गया, इन लोगों का सच तो सबके सामने लाना ही होगा। मैं जरूर कुछ सोचूंगी, तुम चिंता मत करो। दोनों खाना खत्म करके टेबल साफ करते हैं। मीना बर्तन वगैरह साफ करती है और तुलसी अपने बच्चों के पास सोने चली जाती है। इधर घर की मालकिन नीलम देसाई अपनी बेटी पलक के कमरे में गुस्से से चिल्ला रही थी, क्यों रे, तू केवल एक ही सब्जी में नमक मिला पाई इतनी देर में? पलक, क्या करूं, भाभी आ गई थी।
मिसेस देसाई, कौन भाभी? पलक, तुलसी भाभी। ये माँ बेटी में बात हो रही है, तुलसी की सास में और ननद में। मिसेस देसाई जो है वो तुलसी की सास थी। एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोली अपनी बेटी को, खबरदार जो उसको दोबारा भाभी बोला, इस घर की नौकरानी है वो, समझ में आया? पलक रोते हुए बेड पर लेट जाती है और मिसेस देसाई अपने कमरे में चली जाती हैं और खुद से ही बातें करने लगती हैं। अब क्या जवाब दूंगी नेहा को, आज तो खाना भी नहीं खाया गुस्से की वजह से, पता नहीं कल सुबह क्या हो। अगले दिन सुबह भी नाश्ते के समय वैसे ही कोशिशें की जाने लगी, पर आज तुलसी और मीना दोनों होशियार थीं। कोई भी रसोई को खाली नहीं छोड़ रहा था, दोनों में से एक ना एक रसोई में ही उपस्थित रहीं तब तक कि नाश्ता तैयार नहीं हो गया। नाश्ता तैयार होते ही मीना ने सबको आवाज लगानी शुरू कर दी। बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन, बड़े मालिक, छोटे मालिक, राघव भैया, नेहा दीदी, पलक दीदी, मनीषा भैया, सोनम दीदी, लकी दीदी, सभी लोग आ जाइए, नाश्ता तैयार है। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है इतना? मिसेस देसाई ने गुस्से में कहा। आज सारी कोशिश बेकार हो जाने से वैसे ही वो गुस्से में तिलमिलाई हुई थी। अरे मालकिन, मैं तो सबको बुला रही हूँ कि नाश्ता कर लो। आज दीदी ने सबकी पसंद के कटलेट बनाए हैं नाश्ते में, तो क्या बहुत बड़ी बात हो गई? मिसेस देसाई बोली, लेकिन मन में था उनके, आज फिर राघव की पसंद की डिश बनाई इसने। सभी आ जाते हैं सिवाय नेहा के। राघव बोला, पलक, नेहा को भी बुला लाओ नाश्ते के लिए, कल रात में भी खाना नहीं खाया। पलक बोली, भैया मैं गई थी पर उन्होंने मना कर दिया। राघव, अच्छा उनसे बोलो जब तक वो नहीं आएंगी भैया नाश्ता नहीं करेंगे। पलक, ओके भैया, अभी जाती हूँ। अब नेहा ने खाना नहीं खाया था, नेहा घर में रह रही थी कोई, मतलब वो खाना नहीं खाने, मतलब सास मिसेस देसाई उसके बारे में बहुत सोच रही थी। तो ये पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। तो कौन है ये नेहा जिसके लिए राघव इतना परेशान है? क्यों तुलसी को कोई घर में नहीं रहने देना चाहता? ये जानने के लिए आपको आगे का पार्ट कल जरूर देखना पड़ेगा। तो अभी यहीं पे एंड करते हैं और कल मैं आपको बताऊंगी कि नेहा कौन थी जिसकी चिंता राघव को इतनी हो रही थी और तुलसी को कोई घर में क्यों नहीं रहने देना चाहता था। तो आज की कहानी, हम आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, और फिर मिलते हैं जल्दी से कल। और कल लेके आऊंगी मैं पार्ट 2 इसी स्टोरी का आगे का पार्ट। तो बस आप वेट करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जैसी कल वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज, और शेयर जरूर करिएगा ताकि ये स्टोरी और लोग भी सुने और इसके आगे के पार्ट भी जान सकें। बहुत अच्छी स्टोरी है, एंड तक 4 पार्ट्स में है। 4 दिन में आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में नेहा कौन थी, क्या था, या उसके साथ क्या हुआ, क्या तुलसी अपने आप को बचा पाई, घर में रहने दे पाई, या उन लोगों ने घर से निकाल पाए वो लोग, तो किसकी बात हो पाई पूरी, तो ये स्टोरी में मिलेगा। तो दोस्तों फिर जल्दी से कल मिलते हैं सेकंड पार्ट लेके, तब तक के लिए बाय।